अर्जुन को ज्ञान मिल जाए। सबके लिए, जो सबके लिए जी सके वो योगी है। जो अपने भी कह रहे थे जब आपने पूछा कि गुरु का काम सत्य दिखाना नहीं होता, झूठ हटाना होता है, ये से पहले रुक जाया करो, क्योंकि सत्य के अलावा तुमने किसी भी बात को सत्य मान लिया तो 100 तरह के झूठ पालने पड़ेंगे। फिर क्यों कहते हो कि अपने पड़ोसी के साथ वही व्यवहार करो जो खुद के साथ करते हो? कैसे अपने साथ कैसे कर लोगे? मेरे तो परिवार प्रमुख है, तो पड़ोसी के साथ क्या व्यवहार करूंगा? हम लोग पहले योग को समझते थे पैर उठाना, हाथ चलाना, ऐसा योग है। लेकिन आज समझ में आया, आचार्य जी को ऐसे हम लोग बहुत दिन से सुन रहे थे, लेकिन आज स्पष्टता से समझ में आया कि योग सिर्फ शरीर को हिलाना डुलाना नहीं होता है। योग होता है अपनी संभावना, जो अभी हम हैं उसको परम संभावना में तक पहुंचना, ये योग है। हमारे अहंकार को आत्मस्थ हो जाना ही योग है। ये समझाया आचार्य जी आज और ये देश में 35 जगह पे हो रहा है, पीवीआर में और सब जगह पे, और यही सही योग है और यही योग दिवस होना चाहिए। मेरे समझ में तो यही आया कि निष्काम जो कर्म है वही योग के तरफ हम लोग को ले जाता है और कुछ नहीं। धन्यवाद। योग का मैं जो मतलब समझा हूँ, इसके पहले जो समझता था पहले उसके बारे में बात करूँगा। बहुत ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आचार्य जी ने बताया। मैं तो योग का मतलब वही टांग उठाना, कंधे पे पाँव को रखना और सांस अंदर बाहर करना, इसी को समझता था। अब इससे हमारा शरीर तो बहुत आकर्षक दिख सकता है, लेकिन क्या हम अपने दुख का एक्चुअल कारण जान सकते हैं? नहीं जान सकते हैं। तो आचार्य जी ने जो हमें समझाया कि दुख का असली कारण धरो और उस कारण से अपना अटैचमेंट हटाओ, ताकि तुम अपना परम सत्य या आपका मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी है जहां आप पहुंच सकते हो, आप वो अचीव करो। ये योग है, रादर कि आप टांग ऊपर करो और ये सब। मतलब ऐसा है कि हम नवंबर 23 से आचार्य से जुड़े हैं। गीता हम सभी पढ़ते हैं, आप लोग भी पढ़े होंगे। जब पहले हमने गीता पढ़ना चालू किया अलग अलग किताबों से, हमें वो एक कहानी लग रहा था कि अर्जुन को कुछ कहानी सुनाया जा रहा है, श्री कृष्ण कहानी बता रहे हैं। फिर हमने पढ़ना छोड़ दिया, समझ में नहीं आ रहा था इसमें हमारे लिए समझने में लायक इसमें क्या है। एक कहानी लग रहा था, महाभारत कह लीजिए आप। लेकिन जब आचार्य जी के जो क्लास अटेंड करने लग गए, हमें लग रहा कि ये तो कहानी है नहीं, ये टोटल साइकोलॉजिकल एक इंसान के अंदर उसका जो तकलीफ है वो किस तरह से बाहर आता है। अर्जुन का तकलीफ वो कृष्ण हमको बता रहे हैं। यानी कि अगर आपको गीता समझना है तो आचार्य जी का जो कोर्स है, हम ऑनलाइन जो हम क्लास कर रहे हैं, उसको सुनना पड़ेगा। पढ़ने को तो हम सभी गीता पढ़ते हैं, घर में सभी पढ़ते हैं। जब तक उसका मतलब हम अपने जिंदगी से उसको नहीं उठाएंगे तब तक कुछ फायदा नहीं है। आज योग दिवस में आचार्य जी भी बता रहे थे, हमारे भीतर जो है एक, आप समझ लीजिए, अहम समझ लीजिए, अभी जिस हालत में हम हैं, और हमारा एक पोटेंशियल होता है, हम क्या हो सकते हैं, क्या हैं और क्या हो सकते हैं, इसके बीच का जो यात्रा है, इसको आप कह लीजिए आध्यात्म और इसको आप कह लीजिए योग। बस यही कहना था।